दुर्गमः पारः कार्याणां राक्षसत्वया कार्याणां कर्मणां पारम् यो गच्छति स बुद्धिमान् यो गच्छति स बुद्धिमान्। वाल्मीकि ऋषि है, महान ऋषि है, इसलिए उनको महर्षि बोलते हैं। अलग अलग तरीके से वह अपने जीवन को, अपने कर्तव्य कर्म को समझाना चाहते, उसके कैसे पार जा सकते उसको भी बताना चाहते। कभी राम के मुंह से, कभी लक्ष्मण के मुंह से, कभी राक्षसों के मुंह से भी, कभी विभीषण के मुंह से, अलग अलग चरित्रों के द्वारा हमें हमारे जीवन में अच्छी बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए, उसको अपने जीवन में आचरण में लाना चाहिए। बालादपि सुभाषितम, छोटा भी है तो अच्छी बात बोलता है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। शत्रु भी है तो अच्छी बात बोलता है, योग्य बात बोलता है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और मित्र भी कहता है तो स्वीकार तो कर ही लेना चाहिए। हमारा जीवन उसी से बनता है। हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में राक्षस क्यों पैदा हुए, जो दुष्ट प्रवृत्ति क्यों पैदा हुई। अगर पैदा ही नहीं की होती तो क्या होता, अच्छी बात होती ना। बिना कारण के झगड़े भगवान ने लगा दिए, ऐसा कभी कभी लगता है। लेकिन ये जो भूमि है कर्म भूमि है। हमें जो जीवन मिला, मानवीय जीवन मिला, यह कुरुक्षेत्र है और धर्म क्षेत्र है। ये गीता बहुत ही स्पष्टता से बोलती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः। ये जो इस मानवीय जीवन ये धरती पर, सृष्टि पर हुआ है, ये कर्म भूमि है, धर्म भूमि है। हमें जो आगे बढ़ना, आगे बढ़ने के लिए अगर ऐसा ही सीधा साधा रास्ता होता तो कोई भी चला जाता, उसमें कोई हिम्मत वाली, पराक्रम वाली बात नहीं थी। लेकिन जो भी निर्माण किया है बहुत ही आह्वानात्मक और बहुत ही मजा वाला है। हमारा जीवन अगर ऐसा ही सीधा साधा होता तो इतना मजा नहीं आता। कोई पहलवान को अगर बोल दिया कि अरे तुझे बस चलना है, 10 पैर चलना है, बाकी कुछ नहीं तेरे जीवन में, पहलवान बोलेगा को मेरे जैसा पहलवान सामने होना चाहिए तब लड़ने में मजा आएगा। वैसा थोड़ा ही मजा आएगा। और उसी से हम बलवान बनते जाते, यानी इसका मतलब झगड़ा ही करता रहो ऐसा नहीं है। हमारे अंदर भी दुष्ट प्रवृत्तियां है, अच्छी भी प्रवृत्तियां है। हमारा स्वभाव भी कभी दुष्ट होता है, कभी अच्छा भी होता है। हर एक के अंदर राक्षस छिपा है, देव भी छुपा है। और भगवान बोलते तेरे अंदर देव ही छुपा है, दैवी ताकतें छुपी है। मां शुच संपदन दैवीम अभिजातोषी, दैवी संपत्ति लेकर हम जन्मे हैं। अर्जुन जन्मा है, अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान कहते हैं। तो ये जो बात है समझने लायक है। हमारे जीवन में जो संकट आते हैं, विघ्न आते हैं, या तो आपत्ति आती है, वो हमें बलवान बनाने के लिए आती है। हमारा आह्वान कैसा है, कितना पुरुषार्थ है हमें, वो देखने के लिए आती है। तो देव हो जो भी दानव हो, दानवों में भी अच्छी प्रवृत्ति वाले लोग दिखाई देते हैं, जैसे विभीषण, जैसे दानवों में प्रहलाद। यानी अच्छा कोई भी बन सकता है। अपने अंदर रही हुई शक्ति को, दैवी शक्ति को जागृत करना, यह इस जीवन का पुरुषार्थ है। हमारे विकारों में अटक जाना, ये तो बह जाना है, ये तो चिला चालू रास्ता बोलते हैं इसको। यानी
जैसे नदी बहती है और प्रवाह के साथ कोई भी कचरा भी बह जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रवाह के विरुद्ध तैर कर दिखाना यह पुरुषार्थ होता है। हमारा जीवन ये संघर्षों से भरा है। किसी के भी जीवन में संघर्ष नहीं है ऐसा नहीं है। कितना भी महान व्यक्ति, उल्टे महापुरुषों के जीवन में ज्यादा संघर्ष है। और ये संघर्ष झेलते झेलते आगे बढ़ना और अपने जीवन को उच्च विकास की ओर ले जाना, यही जीवन का पुरुषार्थ है। यही राम और लक्ष्मण और बड़े बड़े चरित्र में सिखाते हैं। इंद्रजीत युद्ध करने के लिए आया है, अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए, उसको और तरोताजा करने के लिए वो निकुंबिला के मंदिर में आता है। वो देवी और देवी शक्ति का प्रतीक है और उसकी आराधना करते हुए शक्ति का जागरण करना। कैसे अगर ऐसा खेलता है या तो अपने भोग में रममान है, तो उसको अचानक युद्ध में बुला दिया गया तो उसका शरीर इतना साथ नहीं देता है। लेकिन अगर युद्ध की बातें की जाए, थोड़ी कहानियां बताई जाए, तो हम ऐसे वीर स्त्री से भर जाते हैं। शिवाजी महाराज की, राणा प्रताप की कहानी अगर हम सुनते हैं तो हमारे शरीर में खून दौड़ने लगता है, मन विचार करने लगता है, बुद्धि तेज हो जाती है और कैसे लड़ने के लिए मिल जाए, बस ऐसा ही सोचते हैं। यानी मन बुद्धि पहले तैयार हो, हमारे अंदर शक्ति का जागरण हो और इसके लिए कुछ मन में विचार लाना, उसकी योग्यता बढ़ाना, बुद्धि सतेज करना, तीक्ष्ण करना, ये कौन से भी कार्य के लिए पहले आवश्यक होता है। और इस प्रकार इंद्रजीत ने उस देवी की आराधना शुरू कर दी और उसमें विघ्न डालने के लिए हनुमान आए। हनुमान ने और बाकी वानरों ने उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसको हिला दिया। और वहां फिर विभीषण आते हैं लक्ष्मण को लेकर कि वो देखो, फिर विभीषण और इंद्रजीत की बातचीत होती है, नौकाझोंकी होती है। तू ऐसा है, तू वैसा है। ऐसे बोलने वाले भी बहुत होते हैं, तू वैसा है, तू नीचा है, तू ऊंचा है। ऐसे बोलते हुए भी जो अपने कर्तव्य कर्म पर डटकर खड़े रहता है और योग्यता के मार्ग पर आगे बढ़ता है, वह सच्चा वीर होता है। इंद्रजीत भी वीर है, शूर है, पराक्रमी है, लेकिन उसने साथ अपने अधर्मी पिता का दिया है। विभीषण भी शूर है, वीर है, उसने साथ दिया श्री राम का। और इस तरह दोनों आमने सामने हैं और बातों की नोकझोंक करते। फिर लक्ष्मण को बोलते हैं कि यही संधि है, यही चांस है, उड़ा दे उसको अपने पराक्रम से, तू अभी इसका खात्मा कर दे। और इंद्रजीत को बोलता है कि अभी तेरी दुष्टता, तेरी जो शूरता है, वीरता है, उसको दिखा दे अभी लक्ष्मण के सामने। तुझे खत्म करने के लिए अभी लक्ष्मण आया है, उसका सामना कर ले। तो यौवान और हनुमान भी उसको फिर उस उपासना से, आराधना से बाहर ले आते हैं और उसको मजबूर कर देते। उसकी ऊर्जा का जो जागरण था वो पूरा नहीं होने दिया। फिर भी इंद्रजीत कम नहीं, वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता। और फिर बातचीत चल रही है। लक्ष्मण बोलते हैं अभी तेरी हिम्मत दिखा दे। इंद्रजीत बोलता है मैंने तो 2 बार तुझे परास्त किया है और जो भाग्य से तू जीत गया या तो उठ गया और फिर से अभी युद्ध के लिए आया है। अभी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अभी तू मृत्यु के लिए अभी नजदीक आया है, ऐसे मुझे लग रहा है। इंद्रजीत बोलता है। उसका एक नाम मेघनाद भी है। और तू मृत्यु के द्वार पर आया है, अभी तैयार हो जा। लक्ष्मण बोलता है कि अभी तुझे छोड़ूंगा नहीं। उक्तश्च दुर्गम पारा, तूने केवल अभी बातचीत की है। हम तो ब्रह्मास्त्र की इज्जत कर रहे थे, इसलिए तो बंध गए, इसलिए घायल हो गए, लेकिन अभी छोड़ूंगा नहीं तुझे।
उक्तश्च दुर्गम अपारः, तूने जो बोल दिया, बात की कि मैं तुझे मारूंगा, तू अभी मृत्यु के द्वार पर आया है, ये इतना सहज नहीं है, कठिन है। दुर्गम अपारः, ये दुर्गम है, बहुत ही कठिन है। कार्या नाम राक्षसत्वया, तूने जो अभी कार्य करने के लिए जो बातचीत कर रहा है, वो कार्य तेरे लिए दुर्गम है, कठिन है, अशक्य है। कार्या नाम कर्म नाम पारम, जो अपने हाथ में कार्य लेते हुए कर्तव्य दक्षता से कर्तव्य कर्म करता है, वह यो गच्छति स बुद्धिमान, जो उस राह पर चलता है, कर्तव्य कर्म के राह पर चलता है, और जो उस पार चला जाता है, वही सच्चा बुद्धिमान। ऐसी उनकी बातचीत चल रही है। और बातचीत करते हुए वो एक दूसरे पर वार करने लगे, बाण फेंकने लगे, अलग अलग शस्त्रास्त्र झोंकते हैं। बहुत ही घनघोर लड़ाई होती है। इंद्रजीत पीछे हटता नहीं है, लक्ष्मण भी पीछे हटता नहीं है। विभीषण और हनुमान अंगद वो सहाय करते। इंद्रजीत को बाकी बची हुई जो राक्षसी सेना है वो सहाय करती, कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। बहुत देर तक ऐसा युद्ध चलता है। आगे चल करके फिर इंद्रजीत बहुत सारे अस्त्र शस्त्र उसके पास थे ना, वो लगा देता है। और लक्ष्मण बोलता है, तू पिछली बार तो भाग गया था, 2 बार भाग गया, छिपे छिपे युद्ध करता है, तू डरपोक है, खुले खुले युद्ध नहीं करता है, बादलों के पीछे जाकर के युद्ध करता है। अगर सच्चा शूरवीर है तो सामने से लड़ और मेरा सामना कर ले। लक्ष्मण भी उसके अलग अलग शस्त्रों का अस्त्रों का उत्तर देते और बड़ा घनघोर युद्ध चल रहा है। उसमें फिर जो लक्ष्मण है वह सारथी को मार देता है। फिर जो बाकी वानर सेना है उसके घोड़ों को मार देती है इंद्रजीत के। और वह नियत था, नहीं हुआ अभी तक, लेकिन उसके घोड़े मर गए, सारथी मर गया, वह जमीन पर आ जाता है। उसका घोड़ा भी चूर चूर हो जाता है। बहुत ही स्वर्ण मंडित ऐसा उसका रथ था, लेकिन वो तोड़ दिया, सारथी को मार दिया और घोड़ों को भी मार दिया। वो जमीन पर आ गया और जमीन पर आते हुए वो लड़ता है, लेकिन उसकी मायावी शक्ति का भी वो उपयोग करने लगा है और फिर आकाश में इधर उधर घूमने लगा है। तो इंद्रजीत के लिए लक्ष्मण क्या करते हैं, इंद्रास्त्र नाम का एक अस्त्र निकालते हैं। यानी वो इंद्रजीत है, इंद्र को भी पराजित करने वाला है, तो इंद्रास्त्र नाम का एक अस्त्र निकालते हैं और वो उसका संधान कर देते बाण पर और छोड़ देते उस पर। और ये अमोघ अस्त्र जो इंद्रजीत के लिए स्पेशल छोड़ा गया, उसका सामना करना इंद्रजीत के लिए वो सहज नहीं था। बहुत सारे प्रयत्न किए, इधर उधर भागा, लेकिन वो अस्त्र ऐसा था, उसका पीछा करते उसकी गर्दन को काट दिया और वो स्वर्ण मंडित मुकुट के साथ वो चमकता हुआ सिर नीचे गिर जाता है। उसका अंत हो जाता है। इस प्रकार लक्ष्मण अपने कर्तव्य कर्म पर दक्ष रहते हुए अपने कर्तव्य कर्म को पार कर देते हैं। और जो इंद्र को भी परास्त करने वाली जो ताकत थी इंद्रजीत में, वह ताकत को लक्ष्मण ने हरा दिया। श्री राम बोलते, तू ही हरा सकता है, तू कर सकता है, हो सकता है। जो 2 बार ऐसा मूर्छित होने के बावजूद भी लक्ष्मण आते और इंद्रजीत को पराजित कर देते, उसको मार देते। सभी राक्षसी सेना तितर बितर हो जाती है, भागने लगती है इधर उधर, जिधर भी रास्ता मिले उधर भागने लगती है और लंका पर बहुत बड़ा संकट आ जाता है। इस प्रकार बाकी राक्षस सेना लंका में घुस जाती है और रावण को यह समाचार दे देते हैं कि इंद्रजीत भी पराजित हो गया लक्ष्मण के हाथों। रावण शोक में डूब जाता है। लेकिन आज की कथा से हमें एक सीख लेनी है कि हमारे कर्तव्य कर्म में जो भी हमने निश्चित किया है उसको मरते दम तक, या तो जो भी
उसकी सिद्धि है तब तक लगे रहना है, अपने कार्य पर डटकर खड़े रहना। जो भी हाथ में लिया है, जो काम लिया हाथों में, सीखा है पूरा करना। ये बात लक्ष्मण से सीखनी है। 2-2 बार 3-3 बार परास्त होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है। एक बार की हार हमेशा की हार नहीं होती, फिर उठ खड़े हो जाना। एक बार ऐसा परास्त हो गए, फिर नहीं, मेरे में कुछ शक्ति नहीं, मेरे में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा न सोचते हुए खड़े रहना, अपने कर्तव्य कर्म को आगे बढ़ाना, यह बुद्धिमानी का लक्षण है। और बुद्धिमान अपने कार्य को हाथ में लेकर वो उसको पूरा कर देता है, सिद्धि पाने तक वो उसको पार कर देता है। ऐसे लक्ष्मण को, कर्तव्य दक्ष राम की काठी काष्ठी लक्ष्मण को नमन कर।